सुप्रभात बच्चों। तो पिछले क्लास में मैंने आपको कबीर के साखी से पहला जो 5 साखी है उसे मैंने आपको समझाया था। ठीक है, उसका अर्थ मैंने समझाया था। तो आज मैं आपको छठवा जो साखी है वहाँ से मैं आपको समझाऊंगी। तो आप लोग कबीर की साखी खोलिए और छठवा दोहा जो है साखी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ। तो उसमें लिखा है, देखो, निंदक नियरे राखिए आंगने कुटी बधाई, बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो आलोचक हैं, जो निंदक हैं, उन्हें अगर हम अपने घर में स्थान देते हैं, घर के सामने कुटिया बनाकर रखने के लिए जगह देते हैं, तो इससे क्या है, हमारे अंदर की जो बुराई है वह दूर हो सकती है। तो यहाँ पर देखो व्याख्या हम करेंगे, निंदक नियरे राखिए। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम निंदक को हम अपने घर के सामने, तात्पर्य यह है कि कुटिया बनाकर अगर रखने देते हैं तो क्या है, एक निंदक हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, दोष है, उसे निकाल सकता है। वह कैसे, देखो, निंदक का काम क्या करता है, दूसरों की बुराई, मतलब हमारे अंदर में जो बुराई है, एक इंसान में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती है ना। हर इंसान तो परफेक्ट होता नहीं है। तो हमारे अंदर जो बुराई है वह हमें नज़र नहीं आता। तो निंदक को अगर हम करीब रखते हैं तो क्या होता है, वह हमारे अंदर की जो बुराई है वह हमें स्पष्ट कर दे सकता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं निंदक को हमारे घर के सामने, अपने आंगन में क्या है, कुटिया बनाकर उन्हें स्थान देना चाहिए, जिससे वे जब हमारे बुराइयों को, दोष को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे तो हम अब उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। हमारे अंदर जो बुराई है उसे हम खमतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। तो एक निंदक क्या है, हम कपड़े धोने के लिए क्या साबुन पानी का इस्तेमाल होता है, पर हमारे अंदर की बुराई को दूर करने के लिए कोई साबुन या पानी की आवश्यकता नहीं है। वह बिना साबुन पानी के ही क्या करता है, हमारे अंदर जो है उसे निर्मल बना देता है। तो हमारा जो स्वभाव है उसे बिना साबुन और पानी के ही निर्मल बना देता है। कौन, ना एक निंदक। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो निंदक हैं उन्हें भी, निंदक यानी आलोचक, जो आलोचना करते हैं, तो उन्हें भी क्या है, महत्व देना चाहिए। तो छठवा दोहा के बाद हम पढ़ेंगे 7वां दोहा। 7वां देखो लिखा है, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाई। हेरत हेरत, हेरत का अर्थ क्या है, खोजना। ठीक है, तो कबीरदास जो हैं वे ईश्वर को खोजते खोजते थक गए हैं। देखो, ईश्वर तो सर्वव्यापी है, हर कहीं है, पर वे नज़र नहीं आते। तो हेरत हेरत हे सखी, कबीरदास जी यहाँ पे देखना आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में वे बताते हैं, और उनकी एक रूपता जो है उसका भी वे वर्णन करते हैं। तो वे कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखी, ठीक है, परमात्मा को खोजते खोजते मैं थक गया हूँ। परमात्मा तो नज़र नहीं आते, पर वे अंतर्यामी, मतलब वे क्या, हर जीवात्मा में बसे हुए हैं। इस सृष्टि के जो रचयिता हैं वे कौन है, स्वयं ब्रह्मांड है, मतलब ब्रह्मा हैं, ईश्वर हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं, तो मैं क्या हूँ, मैं उन्हें खोजते खोजते मैं बिल्कुल थक गया हूँ। हेरत हेरत हे सखी, मतलब ढूंढते ढूंढते मैं बिल्कुल खो गया हूँ, पर मुझे ईश्वर का दर्शन नहीं होता। बूंद समानी समुद्र में, वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बूंद जो है समुद्र में मिल जाता है, जब बूंद, पानी का बूंद जो है समुद्र में गिरता है तो उसे हम अलग नहीं कर सकते। बूंद जो है समुद्र के पानी में मिल जाता है और उसे अलग नहीं किया जा सकता। सोकत हेरी जाई, उसी प्रकार क्या है, मनुष्य जब परमात्मा में लीन हो जाता है, मतलब जीवात्मा और परमात्मा, मनुष्य जब चला जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा में लीन हो जाता है तो उसकी सत्ता को भी, सत्ता जो है वह समाप्त हो जाती है और उसे ढूंढकर भी
नहीं मिलते, मतलब दोनों जीवात्मा और परमात्मा जो है एक साथ उनका मिलन हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, उदाहरण क्या दिया गया है, जिस प्रकार समुद्र में बूंद मिल जाने से उसे अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा जो है उसे भी अलग नहीं किया जा सकता। 7वां दोहा समझ में आया होगा। अब 8वां दोहा देखो। 8वां दोहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथो ज्ञानी। जल में कुंभ, कुंभ यानी घड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास ने जगत और ब्रह्मा का स्वरूप निर्धारित किया है। तो कबीरदास के अनुसार क्या ये जो सृष्टि है ना, ये ब्रह्म सर्वज्ञ व्याप्त है। उनके अनुसार ब्रह्म जो है सर्वज्ञ व्याप्त है। तो वे उदाहरण के तौर पर किससे देते हैं, जल और कुंभ के माध्यम से देते हैं। जल में कुंभ मतलब जब हम एक घड़े को समुद्र के पानी में डुबोते हैं तो क्या होता है, तब घड़े के अंदर भी पानी होता है और कुंभ के बाहर भी। तो इस प्रकार क्या है, समुद्र में जब घड़े को डुबोया जाता है तो पानी घड़े के अंदर भी है, बाहर के अंदर भी है, पर ये जब घड़ा फूट जाता है तो घड़े के अंदर का जो पानी है वह समुद्र के पानी के साथ, मतलब जल के पानी, चाहे वो समुद्र हो या जो भी हो, पोखर भी हो सकता है, नदी भी हो सकता है, जल में जब तो घड़े का जल और बाहर का जल दोनों मिल जाता है, मतलब घड़ा फूट जाने से और उस पानी में कोई अंतर नहीं रहता। तो क्या है, घड़े में भी जल है, बाहर भी जल है, पर ये क्या है, घड़ा जो है वह उसे अलग कर रहा है। पर इस स्थिति में क्या होता है, जब घड़ा फूट जाता है तो वह पानी जो है मिल जाता है, घड़े का पानी और नदी का पानी, जो भी पानी हो वह मिल जाता है, उसमें कोई और डिफरेंस नहीं रहता। तो इसीलिए कहते हैं जब हम इस शरीर को हम त्याग देते हैं, हमारा ये जो शरीर है, यह शरीर जो है, शरीर जब फूट जाता है, मतलब ये घड़े की तुलना हमारे शरीर से की गई है, तो हम जब इस शरीर को त्याग देते हैं, मतलब फूट जाता है, तो ये क्या है, हमारा शरीर इस परमात्मा से विलीन हो जाता है। तो ये जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाता है और उसे हम अलग नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये जो शरीर रूपी घर है, ये फूट जाने से यह किससे मिल जाता है, परमात्मा से। तो जीवात्मा और परमात्मा क्या है, दोनों मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। अच्छा, 9वां दोहा देखो। 9वां जो साखी है देखो, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताजड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो यहाँ पर देखो इस जो साखी है, यहाँ पर तो कबीरदास जी ने इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म का जो बाहरी आडंबर है उसका विरोध किया है। ठीक है ना, उसके विरोध में वे कहते हैं, मतलब इस्लाम धर्म के विरोध में। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं, देखो कंकड़ पत्थर जोड़कर आपने मस्जिद तो बना लिया। इस्लाम धर्म को के ऊपर वे व्यंग करते हुए कहते हैं, ऊंचे ऊंचे गुंबद लगाया जाता है, गोल गोल जो गुंबद होता है मस्जिद के ऊपर गुंबद है। तो यहाँ पर मौलाना लोग क्या करते हैं, वहाँ बैठे आजान पढ़ते हैं। देखना वहाँ पर चिल्ला कर आजान पढ़ा जाता है, लोग एकत्रित हो जाते हैं, मस्जिद के चबूतरे पर बैठ जाते हैं और नमाज पढ़ा जाता है। तो इस पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि तुमने जो कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाया है, यहाँ के जो तुम्हारे मुल्ला लोग जो हैं बहुत तेज़ आवाज़ में क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो वे कहते हैं क्या तुम्हारे खुदा बहरे हैं क्या, जो तुम उन्हें क्या करते हो, चिल्ला कर अपना नमाज पढ़कर सुनाते हो। उनके अनुसार कबीरदास कहते हैं कि खुदा जो है वे तो अंतर्यामी हैं, हर भगवान अंतर्यामी होते हैं, तो उन्हें ऐसे चिल्ला कर
खुदा को अपना आजान बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो सोचते हो, तुम भगवान के सामने जो मांगते हो, वे अंतर्यामी हैं, वे सुन सकते हैं। पर तुम लोग इस प्रकार चिल्ला चिल्ला कर अपना जो नमाज है उसे पढ़कर क्यों सुनाते, आजान क्यों सुनाते हो चिल्ला चिल्ला कर। ठीक है, ये हो गया 9वां साखी। और अंत वाला जो है 10वां साखी देखो। हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाही, ऐसा कोई ना मिला, पकड़ी छुड़ावे बाही। तो यहाँ पर देखो 10वां दोहा जो है, यहाँ पर कबीरदास ने प्राणियों की जो माया से ग्रस्तता का वर्णन करते हैं। यानी हम लोग माया से ग्रस्त हैं। देखो, सभी को यह पृथ्वी एक ना एक दिन त्यागना है, सभी को ये क्या है, संसार छोड़कर जाना है। पर सब क्या है, इस माया के जगत में फंसे हुए हैं। तो वे कहते हैं, देखो हम देखत जग जात है। तो संसार के सभी जीव जो हैं एक एक करके जा रहे हैं, संसार सब कुछ देख रहा है। और हम भी क्या देख रहे हैं कि संसार किस प्रकार नष्ट होते जा रहा है, विनष्ट होते जा रहा है। मतलब एक ना एक दिन तो सभी को यहाँ से जाना है। संसार के सभी जीव जो हैं माया मोह के जाल में फंसे हैं, और इस माया मोह के जाल से निकलकर क्या है, सभी को निकलना है। तो हम क्या देख रहे हैं, संसार क्या है, जा रहा है, संसार क्या है, नष्ट होते जा रहा है। और संसार क्या देख रहा है कि हम नष्ट हो रहे हैं। ऐसा कोई ना मिला, पकड़ी छुड़ावे बाहें। तो क्या है, कबीरदास जी ये पूरा संसार घूमकर उन्होंने क्या देख लिया है कि संसार के सभी प्राणी जो है माया मोह में ग्रस्त हैं। अतः उन्हें यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं है जो इस माया से उसे अलग कर सके। मतलब मृत्यु और मृत्यु के बाद जो जन्म है, वह उन पर विश्वास रखते। ये क्रम बना है, जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म। ये जो क्रम बना हुआ है, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। संसार से व्यक्ति जाता है और फिर क्या है, रीबर्थ होता है, मतलब जन्म भी होता है। तो यही वे कहते हैं कि मैंने इस संसार में घूमकर एक चीज़ मैंने देख लिया कि जो व्यक्ति जाता है उसके बाद फिर मृत्यु के बाद फिर से उनका जन्म भी होता है। तो यह सिलसिला चलता ही रहता है, जन्म और मृत्यु का सिलसिला चलता रहता है। तो यहाँ पर इस संसार से परमात्मा तक पहुँचने का जो भवसागर है, इसे पार करना बहुत ही मुश्किल है, ईश्वर तक पहुँचना बहुत ही कठिन है। आशा करती हूँ आपको जो 10 साखी मैंने पढ़ाया है, समझाया है, आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में मैं कबीरदास का जो पद है उसको मैं आपको समझाऊंगी।